अब जो हम देखने वाले हैं पूरे बहुपद चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये एग्जाम में आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा होता है, कोई बहुपद दिया रहेगा, उसका हमें शून्यक निकालना होगा, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, वो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। ओके, देखो सबसे पहले क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, एक ही शून्यक होगा जो कि अल्फ़ा होगा। अब यही अल्फ़ा हमें शून्यक अगर निकालना हो तो ये कैसे निकलेगा, माइनस बी बाई ए। इसका फार्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस प्लस माइनस, ये बहुत काम देगा। ये सीक्वेंस याद रख लो, माइनस प्लस माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। जो भी रैखिक बहुपद दिया रहेगा माइनस बी कर देना, बाई ए कर देना, इसका अल्फ़ा निकल जाएगा, इसका शून्यक निकल जाएगा। जैसे कोई बहुपद है रैखिक 3x + 4, इसका हमें एक शून्यक निकालना होगा अल्फ़ा, इसका हमें शून्यक निकालना होगा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर क्या होगा, -4/3, -4/3, ये आंसर हो जाएगा इसका। कोई बहुपद है 5x + 4, 5x + 4, तो इसका अल्फ़ा मेरा क्या निकलेगा, -4/5। ओके, सिर्फ हमें ये करना होता है, यहाँ माइनस रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3x - 5, तो इसका अल्फ़ा क्या होगा, इसका अल्फ़ा क्या होगा, -b/a। b कितना है, -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, -b कितना हो जाएगा, 5/3, ये आंसर हो जाएगा। ये अल्फ़ा बराबर ये निकालते हैं ऐसे, जो भी b दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे, बाई a निकल जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा वाला है, द्विघात बहुपद, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये px क्या है, px = ax² + bx + c के फॉर्म का रहेगा। कैसा रहेगा, ax² + bx + c के फॉर्म का रहेगा। इसके कितने शून्यक होंगे, अगर द्विघात बहुपद है, बहुपद का घात कितना होगा, घात 2 होगा, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। इसके शून्यक होंगे अल्फ़ा और बीटा। बहुपद का जितना भी घात होगा, घात 2, 3, 4, जितना भी घात होगा बहुपद का, उतने ही शून्यक होंगे उसके। अगर बहुपद का घात 3 है तो 3 शून्यक होंगे, बहुपद का घात 2 है तो 2 शून्यक होंगे। तो इसमें क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यही जो संबंध है, यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। देखो 2 शून्यक क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों फार्मूला एकदम रट लो। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ABC क्या है, ABC, ये बहुपद का गुणांक है, द्विघात बहुपद का गुणांक है। तो शून्यकों का योगफल जब भी निकालना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है, अभी क्या बताए थे, माइनस प्लस माइनस, ये सीक्वेंस याद रखो बस, माइनस प्लस माइनस। देखो सबसे पहले क्या करना है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, -b/a, -b/a, माइनस लगा दो, -b/a, ये हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, प्लस करना है। ओके, प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, c/a, c/a, तो ये निकल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकल जाएगा c/a। कभी भी लिखा हो क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो शून्यकों का योगफल मतलब ये दोनों शून्यक हैं, इनका योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और इनके गुणांकों का क्या संबंध है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा जब भी हम निकालेंगे -b/a आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा जब भी हम निकालेंगे c/a आएगा। ओके, अब इसका एग्जाम्पल बाद में देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। वहीं अगर त्रिघात बहुपद आ जाएगा, उसमें क्या होता है कि 3 शून्यक होते हैं, क्योंकि बहुपद का घात कितना है, 3 है। इसमें 3 शून्यक होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा। अब इसको भी देख लेते हैं, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना हो, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर निकालना हो, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b/a। पहली बार क्या होगा, माइनस होगा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a, दूसरी बार क्या होगा, प्लस होगा, c/a। ओके, ये प्लस होगा। वहीं अगर हमें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना होगा तो क्या होगा, -d/a। यहाँ बस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये वाला सीक्वेंस याद रख लेना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस वाला। इसके बाद हम देखते हैं, दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाना। इसका मतलब हमें शून्यक दिया रहेगा, हमें क्या बनाना रहेगा, द्विघात बहुपद। अगर अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं, हमें शून्यक दिया रहेगा, द्विघात बहुपद बनाना रहेगा। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे, उन दोनों शून्यक को जोड़ देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकल जाएगा। शून्यक को जोड़ देना बस, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेंगे, उन दोनों शून्यक को
गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फा इंटू बीटा भी निकल जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूले में हम रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्य का गुणनफल। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दिए गए शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाने वाले का। देखो उदाहरण क्या है, यदि शून्यकों का योगफल कितना है 5 है तथा गुणनफल कितना है 6 है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी को शून्यक मान लेते हैं, पहला शून्यक कितना है 5, दूसरा शून्यक क्या है 6, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शून्यकों का योगफल कितना दिया है 5, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 5। शून्यकों का गुणनफल कितना है 6, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 6। तो इससे हमारा बहुपद आराम से बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 5, तो 5 गुणे एक्स यानी कि माइनस 5x हो जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 6 यानी कि प्लस 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद बन गया, यही बनाना था। अगला हम देख लेते हैं दिए गए शून्यकों से त्रिघात बहुपद बनाना। तो इसका जो फार्मूला है ये वाला है। तो इसमें क्या होता है, पहले माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। ये याद कर लो, ये बहुत काम आता है। पहले माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। द्विघात बहुपद वाले में पहले माइनस था, फिर प्लस था, यही था। पहले माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। यही इसका सीक्वेंस होता है।